नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हम देख रहे थे और ये सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का संकलन है। पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो तेंदुआ राजधानी की बात आएगी तो हमारा शहर हो जाएगा बेंगलोर। दूसरा क्वेश्चन है, डी कुकेश को पीछे छोड़कर भारत का सबसे उच्च रैंकिंग वाला खिलाड़ी कौन बना है? अर्जुन एरेगेसी भारत के सबसे उच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं। अर्जुन एरेगेसी, इन्होंने डी गुकेश को पीछे छोड़ा है। इसके अलावा है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया है। खान क्वेस्ट जो मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मंगोलिया में आयोजित की गई है। भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में 16 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? यानी ताइवान एथलेटिक्स में भारत की रैंकिंग रही है पहली। तो ताइवान एथलेटिक्स में भारत ने पहली रैंकिंग प्राप्त की है और 16 पदक जीते हैं, हमें ये याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 18 देशों ने हाई सीज ट्रीटी BBNJ को रेटिफाई किया है। अब इस ट्रीटी में कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो 49 सदस्य हो गए हैं। हाई सीज ट्रीटी यानी कि जो समुद्र के जो किसी भी देश में नहीं आ रहे हैं, ऐसे समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मैनेज करने के लिए ट्रीटी की जाती है। बी का मतलब बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल ज्यूरिडिक्शन, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, तो राष्ट्र के क्षेत्राधिकार से बाहर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए होती है। अब इस ट्रीटी में 49 मेंबर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 18 देशों ने इसे रेटिफाई कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, विथूट वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा केरल में होता है विथूट वनीकरण कार्यक्रम। हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के लिए ये संस्था है। इसका स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट अप्रैल 2025 में आई है। भारत की जनसंख्या हो गई है हमारी 146.39 करोड़, 146.39 करोड़ की जनसंख्या हो गई है भारत की अप्रैल 2025 में। पोषण पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है? पोषण पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर हो जाएगा हमारा असम। जीवन अनुप्रेरणा असम में शुरू की गई है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को जो हमारे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाया जाता है। भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू कर दी है, ये हो जाएगी हमारी फ्लिपकार्ट। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर आयोजित किया गया है? दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस तिथि को मनाया गया है? 10 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं MS धोनी। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं। भारत ने 2025 में हॉकी फेडरेशन का जो विमेंस एशिया कप होना है, वो कौन सा पदक उसमें जीता है जो हुआ है? इसमें जीता है हमने कांस्य पदक। 2025 में IIHF वुमेन्स एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। विक्रम लॉक कैनाल सोलर ऊर्जा कार्यक्रम हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम और परियोजना कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित है बिहार में। विक्रम लॉक कैनाल सोलर ऊर्जा परियोजना बिहार में स्थापित है। 17वां प्रश्न है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है फ्रांस के शहर नीस में। UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? इसे जीता है पुर्तगाल ने। UEFA नेशंस लीग का खिताब पुर्तगाल ने जीता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हर साल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसे कैटरीना कैफ को किया गया है मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत।
फ्रेंच ओपन 2025 के मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अल्काराज ने फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल का खिताब जीता है। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग है? तो 280 में है। 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा भारत में। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा। किस राज्य द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा। अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द किससे संबंधित है? तो यह शब्द संबंधित है मेडिसिन से। पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया है। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है 9 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेहता को, शैलेश सी मेहता। चौथे भारतीय मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। चौथे भारत मध्य एशिया वार्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार का स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। ये पंचायत किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। भारतीय टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन सीरीज रखा गया है। तो किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन किया गया है? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट, तो आरबीआई द्वारा रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आरबीआई के द्वारा रेपो दर में की गई है। जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एस महेंद्र देव। चर्चा में रहा फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम जो फसलों का रोग है कारण बनता है, फसलों के रोग का कारण बनता है, वो क्या है? यानी फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम फसलों में एक रोग का कारण बनता है, ये है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक कवक है। इनमें से कौन सा हाल ही में सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं बना है? तो कौन नहीं बना है प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सूडान। तो लातविया बना है, लाइबेरिया बना है और बहरीन बना है। ऐसे प्रश्न जब भी आया करें तो याद रखिएगा कॉन्टिनेंट आप ध्यान रखिएगा। एक ही कॉन्टिनेंट से जब 2 देश दे देगा तो आप उसमें संदेह किया करिए, ठीक है ना। क्योंकि सूडान और लाइबेरिया दोनों दक्षिण अफ्रीका के देश हैं, तो जो विभाजन है वो चूँकि क्षेत्रवार भी देखा गया है, इसलिए ये दोनों देश नहीं, इनमें से कोई एक ही देश होगा। अन्य विकल्पों को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना रहती है। 37वां प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी बांग्लादेश की नई मुद्रा में हिंदू बौद्ध मंदिर को दर्शाया गया है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? टका कहलाती है। कितने साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्य 3 साल के लिए ही चुना जाता है, कुल 54 सदस्य होते हैं। राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश का राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित हुआ है। मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मोहम्मद वसीम को 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मोहम्मद वसीम। डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाले 101वां सदस्य देश कौन बना है? निकारागुआ डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी को स्वीकार करने वाला 101वां देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा में हुआ है।
विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाएगा? 8 जून को मनाया जाता है, हर साल 8 जून को। भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा आयुष निवेश सारथी। आयुष निवेश सारथी को भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ पर बन रहा है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वेस्ट पिकर एनुमरेशन जिसे नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वेस्ट पिकर एनुमरेशन ऐप जिसे नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। हॉल ऑफ फेम में भी शामिल होने वाले 11वें भारतीय हो गए MS धोनी। 2025 महिला एशिया कप टूर्नामेंट का आयोजन 2025 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? प्रश्न में पूछा है कहाँ किया जाएगा? तो हांगझोउ चीन। कुसुम सी योजना किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी शुरू? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कर्नाटक सरकार द्वारा कुसुम सी योजना का शुभारंभ किया गया है। चर्चा में रहा वोल्कन डी फ्यूएगो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ग्वाटेमाला में वोल्कन डी फ्यूएगो स्थित है। हाल ही में खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर का टैग प्राप्त हुआ है। ये स्थल कहाँ हैं? तो खीचन और मेनार राजस्थान में हैं। खीचन और मेनार दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में हैं। लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में पहली बार मान्यता भोटी और पुर्गी को दी गई है। भोटी और पुर्गी लद्दाख की राजभाषा में अब शामिल हो गई हैं। 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक 10वीं है और आप जान रहे हैं शुरू के 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहा सोकोत्रा द्वीप या सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो सोकोत्रा आइलैंड हमारा यमन में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। मानद रैंक पदोन्नति योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई है? मानद रैंक पदोन्नति योजना तो ये शुरू की गई है अमित शाह के नेतृत्व में मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की गई है। उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल एग्रो री समिट 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में नेशनल एग्रो री समिट का आयोजन किया गया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम का शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश में। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम का शुभारंभ किया गया है। 2025 फीबा वुमेन्स एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा शेंजन चाइना में किया गया है। IPL 2025 के विजेता टीम RCB कप्तान कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विराट कोहली, माफ़ कीजिए रजत पाटीदार। RCB के कप्तान कौन है? तो रजत पाटीदार। 6 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व कप के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी पर स्थित है। विटोल्ड बांका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विटोल्ड बांका वाडा के अध्यक्ष बने हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं पोलैंड से। पोलैंड के विटोल्ड बांका को एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ली जेम्यांग किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यांग। 2025 से 28 तक के अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। 2025 से 28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष भारत को चुना गया है।
इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स एग्रेशन हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जून को। भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किस देश की कंपनी कर रही है? तो किस देश कंपनी से मिलकर किया जा रहा है भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण? तो नॉर्वे की कंपनी के साथ मिलकर किया जा रहा है। पोलर रीजन की बात हो रही है तो कोई पोलर कंट्री होगी। स्पेन के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार स्पेन के सबसे किसे प्रदान किया गया है? तो 68 का हमारा हो जाएगा सेरेना विलियम्स। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट व हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। ये क्रमशः किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं और हेनरिक क्लासेन दक्षिण अफ्रीका के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एटना कहाँ है? तो माउंट एटना इटली में है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अन्नालेना बेयरबॉक को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है कैरोली नोरोकी को पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में। तो कैरोली नोरोकी पोलैंड के नए राष्ट्रपति हैं। कौन सा देश दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा इजराइल। दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दुशानबे तजाकिस्तान। इस बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? तो विश्व पर्यटन दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस देश द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब को चलाया है यूक्रेन ने। अगला प्रश्न देखिए, केवल कवाल टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। IATA के वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसे किया गया है भारत में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नियुक्त हुए हैं राजीव मेमानी भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के नए अध्यक्ष। हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते और कौन सा स्थान भारत ने अर्जित किया? तो भारत ने 24 पदक जीते और दूसरा स्थान अर्जित किया। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है अपाल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड का खिताब। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दीव भारत का पहला पूर्ण ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। पुर्तगाल में 2025 में संसदीय चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बना है? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनीग्रो। मोंटेनीग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? 86वें प्रश्न का उत्तर है शेख नासिर अल नोवैस। यूएन विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है शेखा नासिर अल नोवैस को। ध्रुव यानी डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया भारतीय डाक विभाग द्वारा। ध्रुव को शुरू किया गया डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो पते की बात है तो डाक पते से आप जोड़ लीजिएगा। बिर्च ग्लेशियर जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा स्विट्ज़रलैंड। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 1 जून को। हर साल 2 जून को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 2 जून को स्थापना दिवस होता है तेलंगाना राज्य का। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किस देश के मध्य किया जाता है? यानी भारत के साथ वो अन्य देश कौन सा है? तो भारत के साथ मंगोलिया का होता है नोमैडिक एलिफेंट। दुनिया के सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन हैं? तो ये श्रेय मिला है विश्वनाथ कार्तिकेयन को। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में
घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 में कितनी नर्सों को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 15 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार में 15 नर्सों को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन AISEZ किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। 2026 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में इसे अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध मनाया जाता है 31 मई को। ब्राज़ील में आयोजित होने वाले 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो 98वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। 99वां प्रश्न देखिए, 31 मई 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मनाई गई है 300वीं जयंती, बहुत महत्वपूर्ण है। 100वां प्रश्न देखिए, हाल ही में ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यानी ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा WMO के द्वारा, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। तो ये कुल 100 प्रश्न थे। अगली वीडियो में हम अन्य 100 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। इस तरह के 4 वीडियोस के माध्यम से हम कवर कर लेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।